हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज आपको हम हाइड्रोलिक्स में चैप्टर सेकंड पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट की लगभग 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर। उसमें हाइड्रोलिक थर्ड सेमेस्टर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। आप लोग विजिट करेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ पर 3 या 4 वीडियो मिल जाएंगी। सबसे पहले सिलेबस बताया गया, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर की थर्ड मतलब 3 वीडियो बताई जा चुकी हैं। तो आप लोग सभी वीडियो को क्रम से देखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलेगा, क्योंकि हम बुक्स से पढ़ा रहे हैं और पूरा सिलेबस आपका कवर कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड की। तो चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले ये बता दें कि हमने एक नया लोगो बनाया है एकेसी टेक्निकल क्लासेज का। लग रहा है आपको? अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी न्यू लोगो है तो देखिए कैसा है, आप लोग बताइएगा। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो वीडियो प्रोवाइड कराएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तरल पदार्थों के गुण। हम आपसे बार बार जो अभी तीनों वीडियो पढ़ाया मैं मतलब उसमें पढ़ाया जो हमने, उसमें आपसे बार बार हमने कहा था आप लोगों के लिए बेसिक है, इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा बहुत पढ़िए। लेकिन आगे आपको जो डेंसिटी उसमें बताया गया उसका पूरा अभी टॉपिक मिलेगा, चैप्टर मिलेगा आपको। हमने बताया था ना, तो वही सब इसमें मिलेगा भी। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को बुक्स की पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोगों को बुक्स की पीडीएफ चाहिए या चैप्टर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है एकेसी टेक्निकल क्लासेज। एकेसी टेक्निकल क्लासेज जो है टेलीग्राम आईडी है, वहाँ से जुड़ जाएगा। वहाँ पर आपको हम चैप्टर वाइज बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहते हैं। आप लोग वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, जो हम पढ़ाते हैं आप लोग वहाँ पढ़ भी सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर भी हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है पदार्थों के गुण में, तरल पदार्थों के गुण में, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, वो आती है आपकी डेंसिटी। तो हम आपको एक बात और ये बताना चाहते हैं, ये जो 12 प्रॉपर्टीज़ आपको दिया गया है यहाँ पर, जो आपको 12 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, 12 प्रॉपर्टीज़ जो दी गई हैं, यही आपका चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर में बस आपको यही इतना पढ़ना भी है, इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना होगा तो बताएंगे। लेकिन जो प्रॉपर्टी है इसी पर है, और 12 प्रॉपर्टीज आपके इस चैप्टर में दी गई हैं, सिलेबस में भी इतना है और इन्हीं सबको हम बताएंगे। और आपको एक बात और बता दें, आपने पढ़ा होगा इसका जो फर्स्ट वीडियो एकदम आया था शुरू शुरू में, सिलेबस सिलेबस बताया था ना आपको। उसमें सेकंड चैप्टर में दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फिर कोष्टक में लिख दिया था वनली डेफिनेशन, डेफिनेशन वनली। मतलब वनली क्या पढ़ना है? परिभाषा पढ़ना है, उसका फार्मूला पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में आपको डेरिवेशन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सिलेबस ही आपके एग्जाम में आएगा, वही हम पढ़ाएंगे आपको। हमने बताया बहुत गहराई में नहीं जा सकते, लेकिन जो सिलेबस है उसको पूरा कवर जरूर करा सकते हैं। और इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में आपके लिए उतना ही कर रहे हैं, उतना ही बहुत है। अब आप लोग सोचेंगे कैसा, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड्स की, वो होती है डेंसिटी। जैसे आप लोग मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं अथवा स्पेसिफिक मास भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी होता है घनत्व। घनत्व होता है, अभी इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं। और डेंसिटी तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो 55 में मत पढ़िए, उसमें आप नेम चेंज कर लीजिए। उसमें आप मास डेंसिटी कहना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग आगे जेई या किसी भी चीज़ का तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको डेंसिटी नहीं मिलेगा। अधिकतर मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास से ही आपके टीचर बोलकर पढ़ाने वाले हैं। और आप लोग स्पेसिफिक मास लर्न कर लीजिए, ये सब इंजीनियरिंग लैंग्वेज हैं। सेकंड आता है स्पेसिफिक वेट, जिसे आप लोग वेट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी होता है अपेक्षिक भार या विशिष्ट भार या भार घनत्व बोल सकते हैं। अपेक्षिक भार या विशिष्ट भार या भार घनत्व बोल सकते हैं। इनका इंग्लिश आप लोग बोल सकते हैं वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। ओके। थर्ड आपका है
स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे आप लोग बोल सकते हैं आपेक्षिक या विशिष्ट घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व बोल सकते हैं। तो सब आपको बताएंगे आगे। जल के लिए क्या होता है, सबके लिए क्या होता है। फोर्थ आता है आपका कोहेजन, जिसे संसंजन बोल सकते हैं। फिफ्थ आता है एडहेजन, जिसे आसंजन बोल सकते हैं। सिक्स आता है आपका विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हमने आपको बताया था ना, विस्कोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे बोलते हैं आप लोग श्यानता या गतिमितीय श्यानता। सेवन चैप्टर है तरल तनाव या पृष्ठ तनाव, जिसे बोलते हैं आप लोग सरफेस टेंशन। एट चैप्टर है कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी, जिसे आप लोग बोलते हैं केशिकात्व या केशिका क्रिया। नाइन्थ प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर में, इस बुक में, मतलब इस सिलेबस में प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, जिसे दाब और वाष्प दाब बोल सकते हैं। टेंथ प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस, संपीड्यता तथा आयतन गुणांक, जिसे आप लोग बोल सकते हैं। 11th है स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसे बोल सकते हैं आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन। 12th है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसे तापमान तथा दाब का प्रभाव बोल सकते हैं कि फ्लूइड्स पर तापमान दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सब आपको पढ़ाया जाएगा। भले से ही हमें 8-10 वीडियो इस चैप्टर के लिए बनाना पड़े, लेकिन हम वीडियो ज़रूर बनाते रहेंगे और आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा, फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए सोचते रहें। तो ये सब हो गई क्या प्रॉपर्टी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में क्या जानते हैं, तो 4 प्रॉपर्टी पूछ लेगा कि बताइए तरल पदार्थों के कुछ प्रॉपर्टी बताइए। तो आप लोग इन 12 में से कोई भी 4 प्रॉपर्टी आप उसको बता दें। 5 पूछता है तो 5 बता दें, इससे एग्जामिनर भी खुश रहेगा, आपको अच्छा नंबर भी दे देगा, आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो पूछ सकता है एग्जामिनर, इसलिए आप लोग पहले 12 प्रॉपर्टीज लर्न कर लीजिएगा और इनमें से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर से, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स से। तो 12 हैं, तो आज हम 2 का बात कर लेते हैं, 2 प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट डेंसिटी मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास, सेकंड स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। इन दोनों के बारे में हम आज बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं डेंसिटी क्या होती है, इसकी क्या डिफिनेशंस होती हैं, डिफिनेशन क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है और टेम्परेचर के साथ कैसा प्रभाव पड़ता है, सब हम पढ़ेंगे डेंसिटी में। डेंसिटी के लिए घनत्व, ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए डेंसिटी बोले तो घनत्व, डेंसिटी मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक मास, जिसे बोल सकते हैं आप लोग क्या घनत्व है। तो इसका सबसे पहले समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश स्टूडेंट जो हैं वो लिखिए द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप लोगों को क्या समझ में आया, आपको हम बता दें कि किसी तरल के इकाई आयतन की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं, किस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। सीधे बोल सकते हैं, आगे अगर आप लोग लिख सकते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो अच्छा रहेगा, ठीक। तो इसका हिंदी ये हो जाएगा कि किसी तरल की इकाई आयतन की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसका डेफिनेशन एक बार फिर से स्क्रीन पर आपके ये लीजिए, स्क्रीन पर आपके आ गया, आप लोग डेफिनेशन नोट कर लीजिए। डेफिनेशन आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी तरल के द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात जो होता है डेंसिटी या मास डेंसिटी कहलाता है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग यह पूरा डेफिनेशन जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी स्टूडेंट जो हैं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, तो इतना हो गया, इसे रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो क्या कहा है, इसके द्रव्यमान और आयतन का अनुपात, किसी तरल का द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात, जो अभी आपने यहाँ पर पढ़ा हिंदी में कि तरल के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात मास डेंसिटी कहलाता है। तो आप लोग लिख दीजिए रो इज इक्वल टू एम अपान वी, एम अपान वी,
ठीक, लिख दीजिए रो इज इक्वल टू एम अपान वी, आप लोग कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। तो इतना हो गया, तो इसका फार्मूला हो गया, डेफिनेशन भी बताया, फार्मूला भी बताया। अब इसकी यूनिट की बात करें, अगर इसकी इकाई क्या होता है, इसकी मात्रक क्या होती है, यूनिट क्या होती है, वो क्या होती है, तो एमकेएस पद्धति में इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब होती है। कैसे होती है आपको बता दें कि जो रो इज इक्वल टू एम अपान वी होता है, तो एम जो है द्रव्यमान है जिसका इकाई केजी होता है, एंड वी जो है कैपिटल वी यानी आयतन है जिसका एमकेएस में मीटर क्यूब होता है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी एमकेएस में यूनिट हो जाएगी और सीजीएस में इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको इतना समझ में आया, डिफिनीशन लिखना है आपको, फार्मूला लिखना है और यूनिट लिख देना है, इतना हो जाएगा। ठीक, इतना तो आपका हो जाएगा। और यहीं पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक मास दे दिया है, डेंसिटी तो हो गया लेकिन स्पेसिफिक मास भी इसी में आ जाता है। तो स्पेसिफिक मास किसे कहते हैं आप लोग सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में जितना मास होता है, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है वही इसका स्पेसिफिक मास होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, हमने आपको बता दिया। अब आप इतना समझ गए होंगे, डेंसिटी पढ़ा, उसका डेफिनेशन क्या होता है हिंदी इंग्लिश में पढ़ा, उसकी फार्मूला उसका क्या होता है उसको आपने पढ़ा, उसका यूनिट क्या होता है उसको आपने पढ़ा। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा चल लेते हैं, थोड़ा आपके आगे एग्जाम के लिए चल लेते हैं कि आगे एग्जाम जब होंगे आपके तो उन सब में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपका ये डिप्लोमा लेवल का पूरा हो चुका, ठीक, इतना आपको डेंसिटी में लिख देना है। अब आगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा है उसको लिख देते हैं पर आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन कहेगा डेंसिटी को हम मापते किससे हैं, डेंसिटी को हम किससे मापते हैं, तो डेंसिटी को आपको मापने के लिए हाइड्रोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, आप लोग नोट डाउन करिएगा, हाइड्रोमीटर से हम लोग डेंसिटी को मापते हैं, हाइड्रोमीटर से हम डेंसिटी को मापते हैं। सेकंड है, इसमें सेकंड पॉइंट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी का मान घटेगा। ये देखिए टी है, टेम्परेचर अगर इसे हम बढ़ाते हैं, ठीक, अगर इसे हम बढ़ाएंगे तो जो आपकी क्या बोलते हैं डेंसिटी है उसकी वैल्यू घटेगी, यानी रो जो है इसका मान आपका घटेगा। ये सब नोट करते चलिएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। और आगे चलते हैं, आगे क्या है, अगर टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर अगर आपका घट रहा है तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, डेंसिटी आपकी बढ़ने लगेगी। ये सब नोट करके आप लोग लिखते रहिए। इतना आपको समझ में आया होगा, तो इतना आ क्या होगा, इसमें यही है, डेंसिटी को हाइड्रोमीटर से मापते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। और द्रव के भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं जो इस चैप्टर के लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। आपके एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में, लोको पायलट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो सब एक नंबर में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो सब जो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आएगा उसमें पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं कैसे टेम्परेचर जब बढ़ता है तो घनत्व तो घटता कैसे है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी घटती है, कैसे घटती है, तो डेंसिटी घटेगी कैसे, रो इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं एम अपान वी होता है। अगर हम किसी तरल का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जल है उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं बहुत अधिक, तो वह वाष्पित होने लगेगा। कैसा होने लगेगा, वाष्पित होने लगेगा। तो एम की वैल्यू कुछ कम होने लगेगी कि नहीं आप लोग बताइए, तो एम की वैल्यू यानी उसके द्रव्यमान में कुछ कमी आने लगेगी जब वह वाष्पित होने लगेगा, ठीक। तो जब उसमें कमी आने लगेगी तो उसका आयतन भी कुछ कम होगा। मान लीजिए पहले बर्तन में आपका वाटर था जो कि इतना वाटर मतलब इतना स्थान घेरे हुए था, जब वाष्पित हो गया तो वाटर आपका कम हो गया तो आयतन में भी कमी आई। तो देखिए जब दोनों कम हुए, मान लीजिए स्मॉल एम हो गया और या कैप स्मॉल वी हो गया, समझने के लिए आपको बता रहे हैं, तो रो जो है वह कम हो जाएगा आपका। जब इन दोनों की वैल्यू आपकी कम होगी तो रो की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसके लिए कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं,
अगर समय के साथ हम यम को घटाते जाएं, अगर यम को हम घटाते जाएं तो रो की वैल्यू भी उतनी ही घटती जाएगी। मतलब वी की वैल्यू जो है उसे हम स्थिर रखे रहें और यम की वैल्यू को घटाते जाएं। जैसे कि 5 है आपकी यम की वैल्यू, 5 है यम की वैल्यू और 4 है वी की वैल्यू। ठीक, इसको इसी प्रकार रहने दें। तो कुछ और आ रहा था, ठीक, 1 पॉइंट कुछ आ रहा था और फिर जब यम की वैल्यू को हम 4 कर दिए और वैल्यूम को रोके रहें तो आपकी 1 आ जाएगी। फिर यम को 3 कर दें और वी को 4 ही रहने तो और कम आता जाएगा। इसी प्रकार से यम की वैल्यू को हम घटाते जाएं और वी की वैल्यू को स्थिर रखे रहें तो भी डेंसिटी आपकी क्या होगी, घटती चली जाएगी। और अगर यम की वैल्यू को बढ़ाते जाएं और वी की वैल्यू को घटाते जाएं तो आपका रो की वैल्यू अधिक मिलने लगेगी। तो आपको हमने क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटने लगेगी। जैसे वाटर है वाष्पित होगा तो उसका द्रव्यमान में कमी आएगी और वॉल्यूम में भी कमी आएगी तो रो की वैल्यू ऑटोमेटिक कम होने लगेगी। ठीक, आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जो कि टॉपिक है हमारा सेकंड, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, उससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो वेट डेंसिटी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट क्या होता है। तो स्पेसिफिक वेट इंग्लिश स्टूडेंट लिखें, स्पेसिफिक वेट इसका हिंदी क्या हो सकता है। स्पेसिफिक वेट का हिंदी हमने आपको बताया था अपेक्षिक भार होता है। तो किसी प्रकार से हम कह सकते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट लिख लें, द वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी द वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट क्या, वॉल्यूम। यानी स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन वी। कैपिटल W अपॉन वी। स्पेसिफिक वेट को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं, द वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और किस टेम्परेचर पर और किस प्रेशर पर, एक मानक टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। इतना आप लोग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, लिख सकते हैं द वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हो क्या इंग्लिश में। अब हिंदी में समझ लीजिए। हिंदी में देखिए डिफिनीसन आपके सामने आ गया है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपके लिए हिंदी डेफिनेशन है, पढ़कर सुना देते हैं। सामने तो आपको दिख ही रहा है, तो सामने दिख ही रहा है तो आप लोग पढ़ लीजिए। हम बताते हैं, किसी तरल का आपेक्षिक भार उस तरल के भार और आयतन का अनुपात होता है। किसी तरल का जो आपेक्षिक भार यानी किसी तरल का जो स्पेसिफिक वेट होता है उस तरल के भार और आयतन का अनुपात होता है। ठीक, तो आपने डेफिनेशन लिख लिया, हमने पढ़ा भी दिया, बता भी दिया, आपने लिख भी लिया। यानी जो स्मॉल w होता है इसे हम लोग स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू होता है कैपिटल W अपॉन वी। कैपिटल W अपॉन वी हो जाता है क्या, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और हिंदी लैंग्वेज समझ सकते हैं आप लोग सिंपल में, किसी तरल के इकाई आयतन के भार को अपेक्षिक भार या भार घनत्व कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो यहीं से हम इसकी यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसकी, यहीं से हम निकाल लेते हैं यूनिट। तो आइए यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट निकलेगी कैसे, यूनिट आपकी निकलेगी कैसे, तो आइए निकालते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, W बराबर क्या होता है, एम जी होता है। W बराबर क्या होता है, एम जी होता है। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हैं एम जी अपान कैपिटल वी, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अभी आप पीछे पढ़ कर आए हैं अभी आप पीछे पढ़ कर आए हैं, रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है यम अपान वी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है यम अपान वी। तो इसकी जगह हमने लिख दिया रो लिख दिया, इंटू लिख दिया क्या, इंटू लिख दिया जी। रो तो है, उसके बाद लिख दिया यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने लिख दिया जी। ठीक, इतना लिख दिया। तो रो जी, तो रो की वैल्यू रो जी हो गया। अब इसकी यूनिट हमें निकालनी है। यूनिट तो हम निकालेंगे, लेकिन कैसे कैसे निकालेंगे, आइए निकाल ही लेते हैं।
तो फार्मूला का हमने तो डेरिवेशन कर दिया, मतलब उसे तोड़कर सिंपल फॉर्म में कर दिया। आप लोग लिख सकते हैं स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी, ठीक। और एक फार्मूला होता है w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन v, यही तो होता था इसका जो सिंपल फार्मूला है। वेट पर यूनिट वैल्यू एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड वेट डेंसिटी, यही तो था। तो इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। किस स्थिति में? MKS सिस्टम में, MKS पद्धति में इसकी यूनिट जो होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। और इसका SI यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या होगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गाइस आशा करता हूँ आपको आज हमने जो पढ़ाया सब समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक। अगर आपको सब कुछ समझ में आया होगा तो ऐसा काम ज़रूर करिएगा। और थोड़ा आपको हम एक बात और बता दें, ये जो स्पेसिफिक वेट होता है इसको हम कभी कभी लीटर में भी माप सकते हैं। कभी कभी इसको हम लीटर में भी माप लेते हैं। किसको? स्पेसिफिक वेट को, अपेक्षिक भार को कभी कभी हम लीटर में भी मापते हैं। तो दो चार यूनिट्स हैं उसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो देखिए कैसे होता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू आप लोग लिख लीजिए 1000 सीसी, या जिसे सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। इसे आप लोग केवल लर्न कर लीजिए, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना है, आप लोग इसे लर्न कर लीजिए। या आप लोग बोल सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हमेशा अपनी जुबान पर रखिएगा। कोई भी पूछे 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब, 10⁻³ 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब एंड 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो हम सॉल्व करा देंगे। तो गाइस इसलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर सभी टॉपिक समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।